प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए हिस्ट्री के अगले टॉपिक को लेकर के आए हैं। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। यानी उसके जो स्थान मिले हैं, यानी कि मध्य पाषाण युग के जो साक्ष्य मिले हैं, जहाँ जहाँ से वो स्थान पहले देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो स्थान जो मिले हैं 4 जगह से मिले हैं, खासकर मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, यानी क्या है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी चारों जगह से मध्य पाषाण युगीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तो मध्य प्रदेश से भी मध्य प्रदेश में 3 गो स्थल प्राप्त हुआ है। पहला जो है आदमगढ़, जो होशंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है। दूसरा है भीमबेटका, जो भोपाल के आसपास जो क्षेत्र पड़ता है वो है। और तीसरा है बाघोर, जो सिद्धि के समीप पड़ता है। सिद्धि एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पड़ता है बाघोर। इसके बाद जब देखेंगे तो राजस्थान से एकमात्र क्षेत्र मिला है मध्य पाषाण युग के, वो है बागोर। वो मध्य प्रदेश का जो मिला था वो था बाघोर। बागोर और बाघोर में अंतर है, उसको भी देखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 2 क्षेत्र मिले हैं। कौन सा? तो महादहा या महदहा कहते हैं, जो मेजा के समीप है। और दूसरा पड़ता है सराय नाहर राय, ये जगह का नाम है, जो प्रतापगढ़ के समीप है। इसके बाद राजस्थान से एकमात्र क्षेत्र मिले थे, क्या? तो बागोर। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बिहार में पायसारा भी एक स्थान मिले हैं, जो मध्य पाषाण युग के स्थल में गिना जाता है, उसको भी, जो मुंगेर के आसपास पड़ता है। इस चीज़ को देखना है। तो आइए चलते हैं इस क्षेत्र के बारे में फिर चर्चा करते हैं। चर्चा क्या है कि मध्य पाषाण युग जो है उसे जिसे मीसोलिथिक युग कहा जाता है। मध्य पाषाण युग को मीसोलिथिक युग भी कहा जाता है, जिसे आखेटक या पशुपालन इसका क्या है, मुख्य कार्य है। यानी इस युग की मुख्य विशेषता आखेटक या पशुपालन है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में क्या? तो प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व यानी BC में एक मध्यवर्ती अवस्था आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 BC में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का एक संक्रमण का काल था। यानी पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का एक संक्रमण का काल था, जो मध्य पाषाण युग कहा जाता है। और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम CL कार्लाइल द्वारा 1867 ईस्वी में दिया गया था, जो विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने से इस क्षेत्र की पहचान हुई थी। कहाँ? तो विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजा गया, और इसके बारे में जब पता लगाया तो इसका संक्रमण का काल का पता चला। आगे जब देखेंगे तो मध्य पाषाण युग के लोग जो थे वो शिकार करता था, मछली पकड़ना और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना, यानी खाने पीने वाला जो सामान है उसको एकत्र करना, इसका क्या था, मुख्य कार्य था। यानी जीवन यापन करते थे ये सब काम करके, यानी शिकार करके, मछली पकड़ के और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके अपना जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में छोटे छोटे औजार गिने जाते हैं। विशिष्ट औजार में क्या? छोटे छोटे औजार जो पत्थर के बने होते थे, बहुत ही छोटा, जिसे इस औजार को क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथ। क्या? तो मैक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण युग का जो स्थल है राजस्थान वाला और दक्षिणी उत्तर प्रदेश
मध्य और पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं कहाँ? तो मध्य और पूर्वी भारत में। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान जो है दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं, जो दक्षिण भारत में स्थित है। और एक स्थल जो है बिहार में भी पाए गए हैं, जहाँ जो पायसारा जगह है वहाँ से भी इसके कुछ उपकरण मिले हैं। जब आगे देखेंगे तो मानव जो है उसका अस्थिपंजर का प्रमाण मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। यानी मानव का जो अस्थिपंजर है, मानव का जो अस्थिपंजर है वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भीलवाड़ा जिला कोठारी नदी के तट पर स्थित है। क्या? भीलवाड़ा जिला जो है कोठारी नदी के तट पर स्थित है, और भीलवाड़ा जिला में ही बागोर पड़ता है, जो राजस्थान में पड़ता है। बागोर जो है मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है, यानी सबसे बड़ा स्थल बागोर है मध्य पाषाण काल के। इस चीज को याद रखना है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर जो थे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका लगभग जो समय की बात किया जाए तो 5000 BC अनुमानित किया गया है, हो सकता है। फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।